हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करें। प्रीवियस वीडियोज में हमने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो है आता है रिपोर्टेड स्पीच में, इनका जो टेंस आता है तो कैसे चेंज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस मींस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर ये टेंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन टेंसेज को कैसे चेंज करते हैं, इनमें कैसे परिवर्तन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनी मोर। बने रहिए हमारे साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चेंज द टेंस इन इनडायरेक्ट। ये तो सभी लोग जानते ही आप हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जरूरत पड़ने पर हम टेंस को भी चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। जो डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच मींस जो कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो उसका टेंस चेंज करते हैं हम। ये तो सभी जानते होंगे आप, इससे पहले वाले वीडियो में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आज हम ये बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर आता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इफ ट्रू स्पीकिंग बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर आए रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको चेंज करना बहुत ही आसान है। कहीं कोई टेंशन नहीं, ना ज्यादा कुछ याद करने रटने की जरूरत है। तो देखिए, चेंज द टेंस इन इनडायरेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर हम बात कर रहे हैं पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बदलेंगे। तो विल, शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, विल आता है या फिर शैल आता है, ये जरूर आता है। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो विल या शैल जरूर आएगा, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, विल तो जरूर आएगा, विल या शैल। तो जनरली क्या है, विल या शैल को हम वुड या शुड में परिवर्तन कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर विल या शैल आया है तो उसको वुड, विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, आगे बताते हैं। जैसे ये मोहन सेज, अब ये देखिए मोहन सेज है, ये सेज क्या है, वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग और वर्ब। लेकिन कैसी है रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसका टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का। तो एग्जाम्पल, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर हम मोहन सेज है तो मोहन सेज लिखेंगे। और ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पर इसको रिमूव करके कंजंक्शन दैट लगाएंगे। मोहन सेज दैट। अब ये देखिए आई है, आई प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, वही फार्मूला है, इसको देख लीजिए। आई फर्स्ट पर्सन है, देखिए ये पर्सन्स है, ये सन, सन मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में जितने भी प्रोनाउन आते हैं उनको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये पर्सन्स है, पर्सन्स के प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के। आई, वी, माई, माइन, मी, आवर, अस, अवर्स, ये सब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट है ये। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोहन। तो मोहन के लिए क्या हो जाएगा, मोहन के लिए हो जाएगा ही, दैट ही। क्योंकि मोहन के लिए मोहन बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी मोहन आया है यहाँ, तो बार बार मोहन नहीं लिखेंगे, एक बार मोहन आ चुका है। मोहन सेज दैट मोहन तो और लगेगा, क्योंकि जब दूसरी बार हम प्रोनाउन का यूज करते हैं
या नाउन हुए प्रोनाउन, तो बार बार हम उस प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, डेफिनेशन भी यही होती है। तो दैट ही, अब देखिए सेल है, सेल का मैंने क्या बताया था अभी, तो रूल बताया था थोड़ी देर पहले, विल का वुड और सेल का शुड हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं होगा, दैट ही विल हो जाएगा, ही विल डू द वर्क। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मोहन सेज दैट ही विल डू द वर्क। अब विल क्यों आया है ये भी समझ लीजिए, विल आया क्यों है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए आई, यहां पर सेल आया था आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई के साथ सेल आता है, लेकिन ही के साथ सेल नहीं आता। ही के साथ कब आता है, विल आता है, विल का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने यहां लिख दिया ही विल डू द वर्क। अब ये टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ है, जैसे सेल का शुड होना चाहिए, विल का वुड होना चाहिए, यहाँ वुड क्यों नहीं आया है? इसका रीजन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में है। देखिए अगर यहाँ पर साइड होता, ऐसे आईडी साइड, तो यहाँ पर वुड हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेज है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होती है तो टेंस नहीं चेंज होता है। अगर यहाँ पर विल का हम वुड कर दें तो टेंस बदल जाएगा, और हमें टेंस बदलना नहीं है। रीजन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। ये सेज फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर सैड होता तो पास्ट टेंस में होती, तो जो प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर ये विल नहीं चेंज होगा, विल ही रहेगा। और यहाँ पर सेल नहीं आएगा। आप कहोगे यहाँ सेल है तो यहाँ सेल क्यों नहीं आया, तो सेल इसलिए नहीं आया क्योंकि ही है। यहाँ पर ही के साथ सेल आता ही नहीं है। ग्रामेटिकली जो रूल होता है, ही इज फॉलोड बाय विल एंड आई इज फॉलोड बाय सेल। आई के बाद सेल आता है और ही के बाद विल आता है, तो ही विल डू द वर्क। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं इसमें डाउट नहीं रहा होगा। एक रिक्वेस्ट और मेरी आप लोगों से है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियोज हैं आपको समय समय पर टाइम से मिलते रहेंगे, ताकि हमारा जो वीडियो बनाना जो भी है एक प्रकार से सक्सेसफुल रहेगा। हमारा जो स्टेप है, वीडियो क्रिएट करते हैं, काफी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, और आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा तो हमें और भी अच्छा लगेगा मेहनत करने के लिए। नेक्स्ट है राम सेड टू मी। अब ये दूसरा सेंटेंस है, राम सेड टू मी। यहाँ सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है। ये ध्यान रखिएगा, ये है पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म है ये सेड, तो पास्ट टेंस हुआ। अब पास्ट टेंस हुआ तो ये बदल जाएगा, सेल या हो या वुड हो, कुछ भी हो, ये बदल जाएगा टेंस। तो राम टोल्ड मी हो जाएगा। राम टोल्ड मी, कंजंक्शन लगा दीजिए यहाँ पर, दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटाकर। अब ये प्रोनाउन है आई। आई को हम कैसे चेंज करेंगे? आई जो है फर्स्ट पर्सन है। ये देखो वही कंडीशन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाले कॉलम में है एस। तो सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर राम, साइड, और सब्जेक्ट राम है। रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ मी, और ये सब्जेक्ट हुआ राम। ये रिपोर्टिंग वर्ब हुई साइड। साइड को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, राम सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जो आई हम चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, आई को हम चेंज करेंगे राम के अकॉर्डिंग। या राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ राम लिखेंगे क्या? जी नहीं, क्योंकि राम तो एक बार आ चुका है, बार बार हम नहीं लिखेंगे राम। राम की जगह पे प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन क्या आएगा, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, कुछ भी नाम है, किसी लड़के का नाम है तो ही आता है, अगर लड़की का नाम है तो सी आता है। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट आई को हम राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही। अब आप बात आती है टेंस को बदलने की। सेल, सेल को हम क्या करें यहाँ पर, क्या सेल का हम शुड करते हैं? जी नहीं, सेल का शुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर है ही।
और ही के साथ विल आता है और विल का वुड होता है, तो यहां पर क्या होगा, ही वुड हो जाता है, क्योंकि ही के साथ विल आता है, जब विल आता है तो वुड का प्रयोग होगा, तो ही वुड टीच, ही वुड टीच। अब यू को चेंज करना है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ यहां पर। देखिए भाई, ये रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है आई, ये सब्जेक्ट है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और यू यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यू ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो यू सेकंड पर्सन है। देखिए टेबल में आ जाइए, यहां पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, यू ये सेकंड पर्सन है, यू है, योर्स है, योर पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स भी पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों होते हैं ये। तो यू को हम चेंज करेंगे, तो सेकंड पर्सन कैसा, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये यू है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, इस चीज को देखिएगा ध्यान से, ये है मी, तो इस यू को हम उठा के लाएंगे मी की जगह पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब यू को हम मी की जगह पर उठा के लाएंगे तो यू को रिप्लेस कर देंगे मी से, तो मी हो जाएगा, यहां पर इसका प्रयोग हो जाएगा मी, टीच मी, ये हो जाएगा, फुल स्टॉप, इन्वर्टर कॉमा हटा दिया, इनडायरेक्ट बन गया ये। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट कपिल सेड पुनीत विल नॉट बी प्लेइंग, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर विल भी आता है, विल नॉट बी, या निगेटिव है तो नॉट आ गया, नहीं वैसे विल भी शैल भी होता है, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे कपिल सेड, फिर कंजंक्शन लगाएंगे दैट, कपिल सेड दैट। अब देखिए यहां पर क्या करना मुझे, दैट, ये पुनीत नाम है तो नाम तो एज यूजुअल रहेगा, नाम नहीं चेंज करते हैं, दैट पुनीत। अब क्या है, विल नॉट भी है, विल नॉट भी है तो विल का हो जाएगा यहाँ पर वुड, क्योंकि पीछे पास्ट टेंस है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जब पास्ट में होती तभी यह चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये पास्ट में है, सेड लिखा है, सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में है, जब ये सेकंड फॉर्म होती है तब आगे टेंस चेंज होता है, तो पुनीत विल नॉट भी है तो वुड नॉट भी हो जाएगा, वुड नॉट बी प्लेइंग, ये है। लास्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी द फार्मर विल हैव रीच्ड होम, ये विल हैव आया है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का प्रयोग होता है, और थर्ड फॉर्म आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट, he told me that, the farmer है, the farmer, the farmer। अब इसमें क्या देखिए, विल हैव है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा भाई, मैं आपको पहले बता रहा था, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इस टेंस में कुछ करना ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, बात ध्यान रखो, जहां विल आए सेल आए, वो विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, और दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि जो विल और सेल आते हैं ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आते हैं, आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है, और दूसरे प्रोनाउन है, यू है, ही है, सी है, इट है, इनके साथ विल आता है, तो द फार्मर विल हैव का हो जाएगा वुड हैव, वुड हैव, द फार्मर वुड हैव, रीच्ड होम है तो रीच्ड हो जाएगा रीच्ड होम,
द फार्मर वुड हैव रीच्ड होम, किसान घर पहुंच चुका होगा। ही टोल्ड मी दैट द फार्मर वुड हैव रीच्ड होम, द फार्मर वुड हैव रीच्ड होम। ही टोल्ड मी दैट द फार्मर वुड हैव, बिल का वुड आ गया यहाँ पर, वुड हमने कर दिया, वुड करने से क्या हुआ, पास्ट टेंस हो गया, ये टेंस हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे इस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फ्यूचर टेंस में परिवर्तन करते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो फ्यूचर टेंस आता है, विल और शैल आता है, उसको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।